प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहिए। हम बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो मनमानी है इसके खिलाफ हमने बोला कि आप हमें क्यों गेस्ट फैकल्टी बनाओगे। हम अगर कॉलेजेस में काम क्यों एक छोटा सा ऑर्डर निकाल के अब हमें गेस्ट फैकल्टी आप करोगे ताइनात स्कॉलर्स को डंडे खाने पड़े। और हम इस वक्त इस कॉलेज के अंदर आए नोडल प्रिंसिपल से ये इन्फॉर्मेशन तक पूछना चाहते हैं कि अगर आपने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है, आज हम कफन पहन के आए हैं, अगर आप नहीं जाएंगे सेव यू सेव नेशन। उन 2 महीने या 3 महीने के लिए भूखे फाके मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। न हमें जनवरी की सैलरी मिलती है, मार्च 15 दिनों की सैलरी मिलती है, न समर ब्रेक की सैलरी मिलती है। जाएं कहाँ है कि जो मेमोरेंडम हमने पास किया है, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि आप हमें परमानेंट कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं जैसे सैलरी हाइक है, जैसे सैलरी हाइक है, जैसे इंक्लूडिंग समर ब्रेक और विंटर ब्रेक है, जिस तरीके से की तरह काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें एकेडमिक अरेंजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम दिया जाए, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं आप देख लीजिए वहाँ पे हमारे स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। हमारा यूथ तबाह बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सारे स्कॉलर जो है बाहर की यूनिवर्सिटी। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल लेक्चरर काम कर रहा था पिछले साल 4 सालों से, लेकिन इन्होंने कल एक सिलसिले ऑर्डर निकाला है कि हम इनको एज गेस्ट फैकल्टी हायर करेंगे, जिसके बिना पे हमें ये ऑर्डर बिल्कुल नामंजूर है। इस ऑर्डर को फौरी तौर रिवोक किया जाएगा। इनका कहना कि हमें यूनिफॉर्म कैलेंडर करना है, हमें कोई एतराज नहीं है यूनिफॉर्म कैलेंडर करने से। क्या करना है आपको, हमें कोई एतराज नहीं है। जब तक आप रीएडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालोगे, हमें मुताला है कि तब तक आप हमें एज एकेडमिक अरेंजमेंट काम करने दे दीजिए। हमें कोई एतराज नहीं है आपके यूनिफॉर्म। जब आप यूनिफॉर्म कैलेंडर स्टार्ट करोगे उस टाइम आप फॉर्म निकाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट निकाल लीजिए। जो मिनट में आ जाएगा वो इन काम करेगा, जो नहीं आएगा उसको बाहर कर दीजिए। लेकिन टिल अगस्त तक जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालोगे तब तक हमें गेस्ट फैकल्टी नामंजूर है, गेस्ट फैकल्टी नामंजूर है, गेस्ट फैकल्टी नामंजूर है। हमें चाहे तो चाहे एकेडमिक अरेंजमेंट हम काम करेंगे, वरना हमने आज आप देख रहे हैं हम कफन पहन के निकले हैं। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं कि इस गेस्ट फैकल्टी ऑर्डर को रिवोक किया जाएगा। हमने डिसाइड किया है, हम सुसाइड करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे करियर के साथ खेला जा रहा है, हमारे डिग्रियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम बिल्कुल भी इस चीज से वाकिफ है कि हमें हमारे करियर के साथ क्या किया जा रहा है। और हमें सुबह लाठीचार्ज खाना पड़ा, पुलिस ने हमें डंडे मारे। क्या स्कॉलर्स इसलिए हम बने कि हमें लोग डंडे मारेंगे? जिन पुलिस ऑफिसर्स ने हमें डंडे मारे हैं, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने हमें भगाया है, उन पुलिस ऑफिसर्स को बनाने के लिए एक टीचर का रोल अहम होता है। उन ऑफिसर्स को हमने बनाया है, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने बनाया है। क्या आज वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हमें डंडे मारेंगे? क्या आज वो हमें रोड पे बनाएंगे? क्या आज वो हमें कफन पहन के लगाएंगे? क्या वो हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर करेंगे? हमारी फैमिलीज है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या बताएंगे? हम गेस्ट फैकल्टी किस तरीके से काम करेंगे? क्या हम 400 रुपीज पे काम करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने फैसला किया है कि इस गेस्ट फैकल्टी ऑर्डर को रिवोक किया जाए और हमें एज एकेडमिक अरेंजमेंट तब तक काम करने दे दीजिए जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालते हो, जब तक आपको यूनिफॉर्म कैलेंडर करना है। क्या करना है हमें पता नहीं है। आपको यूनिफॉर्म कैलेंडर बनाना है, बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन टिल दैट जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालोगे, जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको आप रख लीजिए, जो नहीं आएगा उसको बाहर कर दीजिए। लेकिन टिल दैट हमें एज एकेडमिक अरेंजमेंट रख लीजिए, एज एकेडमिक अरेंजमेंट। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर में जो कॉलेज कंट्रैक्चुअल्स हैं, जो यहाँ पे जितने भी कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में हैं, उनमें पढ़ाने वाले उस्ताद साहिबान हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं फ्यूचर के। हम में से हर एक ने PhD किया है, नेट किया है। हम कोई सड़क छा बंदे नहीं हैं। हमें मजबूर किया गया। मुझे बोलिए कि कौन इंसान इतना गया गुजरा होगा, हम यहाँ पे चीखेंगे चिल्लाएंगे, कफन कौन पहनेगा ये मुझे बता दीजिए। लेकिन हमें उस हद तक मजबूर किया जा रहा है। हमारी बात, हमारी दुहार कोई नहीं सुन रहा है। ना मीडिया सुन रहा है, ना हुक्मरान सुन रहे हैं, ना नोडल प्रिंसिपल सुन रहा है, ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सुन रहा है। सर हमारे साथ नाइंसाफी ये हो गई, हम कॉलेजेस में पढ़ाते थे, हमारा जो एंटाइटलमेंट एंड पोर्टफोलियो वहाँ पे था, दैट वाज एकेडमिक अरेंजमेंट। इससे पहले 2012 से शुरू कहानी हो जाती है। हमें एडहॉक बनाया गया, उसके बाद हमें कंट्रैक्चुअल बनाया गया, उसके बाद नीड बेस्ड बनाया गया, अब उसके बाद हमें बनाया गया अब गेस्ट फैकल्टी। सर जो हमारी बाकी स्टेट्स में जो सैलरी मिलती है एकेडमिक अरेंजमेंट से कंट्रैक्चुअल, उसको वो UGC नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के हिसाब से मिलती है, जो 57,000 बेसिक पैकेज से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ये हमें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन लेके आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट की एलिजिबिलिटी लेके आ जाओ। हमने लाई, अब बोलते हैं सैलरी उसी हिसाब से दे दो। नहीं, हम नहीं दे देंगे। फिर क्या दे दोगे? 28,000 देते थे। अब हम सर उससे भी गुजारा करते थे। हमारी बात सुनिए सर, उससे भी गुजारा करते थे। अब इन्होंने क्या काम किया? हमें दिसंबर में ये डिसएंगेज कर रहे हैं।
4 महीने घर में बैठो, पर एनम के हिसाब से हमारी सैलरी बनती है 16,000, हम उसी पे भी करते चलो ठीक है मान लिया दे दो 16,000 ही। अब सर सुनिए मनमानी, और कितना मजबूर हमें किया जा रहा है एंटी नेशनल बनने के लिए, कितना मजबूर किया जा रहा है ड्रग्स करने के लिए इस नौजवान पढ़े लिखे यूथ को। अब बोल रहे हैं अब आपको गेस्ट फैकल्टी बनाएंगे, गेस्ट फैकल्टी में मिलेगा क्या? 400 रुपया पर लेक्चर। इट मीन्स एक पीएचडी वाला बंदा, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है, जिसने नेट किया है, सेट किया है, अपनी जिंदगी का यूथ हायर एजुकेशन को दिया है, अब वो कॉलेज जाएगा पढ़ाने के लिए, वो कमाएगा 4 से लेके 8,000 या 10,000 रुपया। सर मुझे बोलिए एक मजदूर की तनख्वाह कितनी होती है? वो तो हमसे ज्यादा है, हमारे पास कौन सा और ऑप्शन है? सर मैं जानना चाहेंगे आपसे आपकी डिमांड क्या रहेगी अब? सर अभी जो इमीडिएट डिमांड हमारी है, हमारे कुछ हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था एसके पार्क में, हमारे कुलीग्स को अरेस्ट किया गया है वहाँ पर, हमने परमिशन ढूंढा था सर, पिछले 4 दिनों से परमिशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया परमिशन। अब हम पीसफुल वहाँ पे बैठ रहे थे तो हमारे कुलीग्स को इन्होंने वहाँ पे डिटेन किया, पहले उनको फिलफोर अभी उनको वो रिलीज करे, नंबर 1, नंबर 2 जो इन्होंने मनमानी वाला आर्डर या बेरोजगारी का आर्डर निकाला है गेस्ट फैकल्टी, उसको आज दिन में ही इसको इनको रिवोक करना है। अदरवाइज अगर इन्हें आज रिवोक नहीं किया, हम अभी से हंगर स्ट्राइक पे हैं, हम यहाँ पे अपने आप को या सुसाइड करेंगे या अपने आप को मार डालेंगे। और लास्ट वाली डिमांड, जो आप यूजीसी गाइडलाइंस की बात करते हो, हम पे इंप्लीमेंट की जाए, हमें बेसिक सैलरी दी जाए, दैट इज अवर ओनली फ्यू डिमांड्स।